कुंड से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के चलते दिल्ली में यमुना में उफान चरम पर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का पानी 207.66 मीटर तक पहुंच गया है। यमुना में उफान के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले करीब 40,000 लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालात ये है कि एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर आज रह सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। तो यमुना में उफान के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत बदतर होते चले जा रहे हैं। और चलिए आपको हमारे सहयोगी सार्थक पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत पर है, मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है। क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था, लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए हैं उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, इसके साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोलें हैं वो कहती कितनी खोखली है, वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमरों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लकड़ी के सामान है, वो इन पन्नी के बोरियों में भर भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामानों को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम आपसे कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे। और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है और लोग यहाँ पर लगातार जो है वो खड़े हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसा हाल है। मैं वहां तक गया, इतनी भयावह स्थिति, बहाव इतना तेज, कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हो यहाँ? क्या करें सर, मजबूरी करना ही पड़ता है। जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अपने आप को ही देखना है, अपने आप को बचाव करो, दूसरों को देखो जहाँ पर लोग रह रहे हैं। सरकार क्या मदद मिल रही है एक बात बताओ? कोई खाना ना, कोई पीना ना, कोई बिजली नहीं। किस चीज की सरकार है? वोट लेने का टाइम आती है तो दोनों हाथ फैला देती है। आज जब मुसीबत में है तो कोई लोग सामने नहीं आ रहा। क्या अब सो गए, सबके दरवाजे बंद हो गए? जाके जो जनता से ये लोग वोट मांगते हैं, क्या जनता ही पागल है कि लोगों को बना देती है हर साल कि लो जी 5 साल के लिए तुम फिक्स हो गए, तुम वो अब खाओ कमाओ तुम, और बाकी हम पीड़ित में भूखे प्यासे इसी पानी की तरह मरते रहे, कीड़े मकोड़ों की तरह। उनका कोई फर्ज नहीं बनता सामने निकल के देखे। आपने कहा एसडीएम यहाँ पर आए, आपने उनसे गुहार लगाई यहाँ के स्थानीय लोगों ने और कहा कि पार्क में एटलीस्ट बिजली और पंखे की व्यवस्था कर दे ताकि जो महिलाएं बच्चे वो वहां पर रह सके। आप मेरी बात सुनिए, कल वो एलजीबी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसने फैसिलिटी करवाई है, बट यहाँ पे ना लाइट है ना कुछ है, ठीक है। ऊपर से बारिश भी हो रही है, यहाँ कीड़े भी हैं वहाँ पे पार्क के अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसी पर्सनली मदद नहीं मिल रही है कि हाँ भाई आपको ठीक ठाक रखा जा रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सांप भी हैं, कई हम देख रहे हैं, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो अपने छतों पे। सांप भी निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है, सांप कीड़े निकलेंगे। अभी तक किसी को काटा तो नहीं सांप ने? नहीं, अभी तक ऐसा केस हुआ तो नहीं है, होगा तो आप बताएंगे। देखिए लगातार हम भी जो है सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ कोई भी न्यूज चैनल अब तक यहाँ पे इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाया, ये सच्चाई है। हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि आपकी आवाज हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाए और वो देखे कि उनके पोल कैसे, ये जो उनके दावे हैं वो कैसे पोल खोल रहे हैं। अब चुनाव के पहले कितने दावे किए गए थे? देखो दिल्ली सरकार तो कुछ नहीं करेगी इस मामले में और ना अभी तक कुछ हुआ है, ठीक है। पहले जब उस टाइम पे आज से 10 साल पहले थी वो क्या नाम जो थी कांग्रेस की पार्टी, उस टाइम पे फैसिलिटी शीला दीदी के टाइम पे फैसिलिटीज मिलती थी, खाने की, मेडिसिन की, ठीक है, सारी टेंट वगैरह लगते थे। मेडिसिन नहीं आया, कोई पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। पूरी डॉक्टर टीम बैठती थी यहाँ कल। अभी का क्या परिस्थिति? कोई डॉक्टर है? कुछ नहीं है। तो सिविल डिफेंस वाले उनको खुद को स्विमिंग नहीं आती, वो अगर कोई कुछ मिस हैपनिंग होती है कुछ नहीं, खुद नहीं बता पाएंगे वो। कोई नदी के किनारे नहीं खड़ा हूँ, मैं एक मयूर विहार फ्लाईओवर के पास में खड़ा हूँ, जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया, यहाँ पर काफ़ी सारे खेत थे, घर थे, लोगों के छोटे छोटे शेल्टर्स थे जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर अब डूब चुके हैं।
क्योंकि भारी मात्रा में जो बारिश है वो देखने मिल रही है पिछले 4 दिनों से। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी आज मीटिंग के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को बोली है कि दिल्ली में जो वाटर लेवल है यमुना का 207 पहुंच चुका है डेंजर मार्क के ऊपर, जो कि 1978 के लेवल से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि हरियाणा जो है लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो यमुना के अंदर रिलीज कर रहा है। ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल का लगातार कहना है और इन्होंने उससे सेंटर से, केंद्र से इसके लिए हेल्प भी मांगी है और बोला है कि और रात तक 207 मीटर तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 45 साल के बाद बाढ़ के इतने बुरे हालात बन रहे हैं। इससे पहले 1978 में दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। उस वक्त दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यमुना का पानी घुस गया था। यही हालात इस बार भी बनते दिख रहे हैं। तो ठीक 45 साल के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत भयानक सामने आ रही हैं। बेहद परेशानी का सामना जनता को इस वक्त दिल्ली में करना पड़ रहा है। मीटिंग्स का दौर जारी है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। अलग अलग राज्यों में इस वक्त दौर चल रहा है मीटिंग्स का, क्योंकि पूरे देश में ही हम देख रहे हैं कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर अधिकारी उतरे हैं, वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जो हालात हैं वो खतरनाक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ये कई लाख क्यूसेक पानी जब दिल्ली में एंट्री करेगा तो उसके बाद दिल्ली की स्थिति क्या होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप वजीराबाद इलाके की देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली के वजीराबाद इलाके से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी ओवरफ्लो है। अलग अलग जगहों पर नज़ारा कमोबेश इसी तरह का नजर आ रहा है। यमुना में उफान के बाद कई इलाके दिल्ली के वजीराबाद में डूब गए हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के वजीराबाद से लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खेतों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ये जो पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है अब आगे लोगों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये यमुना में उफान के बाद जो इलाके डूबे हैं उनमें दिल्ली के वजीराबाद का ये इलाका भी है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप मुसीबतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर हालात आगे आने वाले समय में भी इसी तरह की रहने की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होगी, लेकिन ये पीछे जो बारिश हुई है, अभी कुछ दिनों में जो बारिश हुई है, उसके बाद जो हालात अनियंत्रित हो चले हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के वजीराबाद से लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। यमुना में उफान के बाद कई इलाके वहां पर डूब गए हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। कई निचले इलाकों में घरों में यमुना का पानी घुसने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओखला बैराज इलाके की तस्वीरें हैं। ये लोगों के घरों की तस्वीरें हैं। देखिए, जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर पानी घुस चुका है, लोगों का सामान खराब हो चला है, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण वहाँ पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ओखला बैराज दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीधे सीधे जो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं, जिसमें ओखला बैराज का इलाका भी है, ये इलाके काफ़ी परेशानी यहाँ पर पहुँच रही है लोगों को। तो दिल्ली में उफनती यमुना के चलते बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 6 टीमों को बुलाया गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट हैं। तो एनडीआरएफ की 6 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोशिश यही हो रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द इन हालातों को दुरुस्त किया जाए। ये देखिए, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की 6 टीमें अलर्ट मोड पर हैं, ताकि किसी भी परेशानी के समय लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, अलग अलग इलाके डूब रहे हैं, लोगों को एक जगह दूसरी जगह पर जाने में परेशानी हो रही है, और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी वक्त एनडीआरएफ की ये टीमें सिचुएशन को संभाल सकें।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन 6 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं पूरे तरीके से, जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में भी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तस्वीर सुबह 8 बजे की है, जब पुराने रेलवे पुल पर 207.25 मीटर यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया था। ये देखिए ओल्ड रेलवे ब्रिज दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं, और कमोबेश जो हालात हैं वो इस वक्त तक ऐसे ही बने हुए हैं। यमुना में उफान के चलते सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज से ये जो तस्वीर दिल्ली की आई है, वहां का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति, क्या हालात वहां पर बनी हुई हैं। तो यमुना में उफान के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत बदतर होते चले जा रहे हैं। और चलिए आपको हमारे सहयोगी सार्थक पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत पर है, मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है, क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था। लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए हैं उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, इसके साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोलें हैं वो कहती कितनी खोखली है, वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमरों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लकड़ी के सामान है, वो इन पन्नी के बोरियों में भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामानों को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम आपसे कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे। और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है और लोग यहाँ पर लगातार जो है वो खड़े हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसा हाल है। मैं वहां तक गया, इतनी भयावह स्थिति, बहाव इतना तेज, कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हो यहाँ? क्या करें सर, मजबूरी करना ही पड़ता है। जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अपने आप को ही देखना है, अपने आप को बचाव करो, दूसरों को देखो जहाँ पर लोग रह रहे हैं। सरकार क्या मदद मिल रही है एक बात बताओ? कोई खाना ना, कोई पीना ना, कोई बिजली नहीं। किस चीज की सरकार है? वोट लेने का टाइम आती है तो दोनों हाथ फैला देती है। आज जब मुसीबत में है तो कोई लोग सामने नहीं आ रहा। क्या आप सो गए? सबके दरवाजे बंद हो गए? जाके जो जनता से ये लोग वोट मांगते हैं, क्या जनता ही पागल है कि लोगों को बना देती है हर साल कि लो जी 5 साल के लिए तुम फिक्स हो गए, तुम वो अब खाओ कमाओ तुम, और बाकी हम पीड़ित में भूखे प्यासे इसी पानी की तरह मरते रहे, कीड़े मकोड़ों की तरह। उनका कोई फर्ज ही नहीं बनता सामने निकल के देखे। आपने कहा एसडीएम यहाँ पर आए, आपने उनसे गुहार लगाई यहाँ के स्थानीय लोगों ने और कहा कि पार्क में एटलीस्ट बिजली और पंखे की व्यवस्था कर दे ताकि जो महिलाएं बच्चे वो वहां पर रह सके। आप मेरी बात सुनिए, कल वो एलजीबी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसने फैसिलिटी करवाई है, बट यहाँ पे ना लाइट है ना कुछ है, ठीक है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, यहाँ कीड़े भी हैं वहाँ पे पार्क के अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसी पर्सनली मदद नहीं मिल रही है कि हाँ भाई आपको ठीक ठाक रखा जा रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सांप भी हैं कई, हम देख रहे हैं, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो अपने छतों पे। सांप भी निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है, सांप कीड़े निकलेंगे। अभी तक किसी को काटा तो नहीं सांप ने? नहीं, अभी तक ऐसा केस हुआ तो नहीं है, होगा तो आप बताएंगे। देखिए देखिए लगातार हम भी जो है सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ कोई भी न्यूज चैनल अब तक यहाँ पे इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाया, ये सच्चाई है। हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि आपकी आवाज हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाए और वो देखे कि उनके पोल कैसे, ये जो उनके दावे हैं वो कैसे पोल खोल रहे हैं। अब चुनाव के पहले कितने दावे किए गए थे? देखो, दिल्ली सरकार तो कुछ नहीं करेगी इस मामले में और ना अभी तक कुछ हुआ है, ठीक है। पहले जब उस टाइम पे आज से 10 साल पहले थी वो क्या नाम इंद्र थी कांग्रेस की पार्टी, उस टाइम पे फैसिलिटी शीला दीदी के टाइम पे फैसिलिटीज मिलती थी, खाने की, मेडिसिन की, ठीक है, सारी टेंट वगैरह लगते थे। मेडिसिन नहीं आया, कोई पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। पूरी डॉक्टर टीम बैठती थी यहाँ पहले। अभी का क्या परिस्थिति? कोई डॉक्टर है? कुछ नहीं है। तो सिविल डिफेंस वाले को खुद को स्विमिंग आती है, अगर कोई कुछ मिस हैपनिंग होती है कुछ नहीं, खुद नहीं बता पाएंगे वो। कोई नदी के किनारे नहीं खड़ा हूँ, मैं एक मयूर विहार फ्लाईओवर के पास में खड़ा हूँ, जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं
ये पूरा एरिया, यहाँ पर काफी सारे खेत थे, घर थे लोगों के, छोटे छोटे शेल्टर्स थे जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर अब डूब चुके हैं, क्योंकि भारी मात्रा में जो बारिश है वो देखने मिल रही है पिछले 4 दिनों से। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी आज मीटिंग के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को बोली है कि दिल्ली में जो वाटर लेवल है यमुना का 207 पहुंच चुका है डेंजर मार्क के ऊपर, जो कि 1978 के लेवल से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि हरियाणा जो है लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो यमुना के अंदर रिलीज कर रहा है। ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल का लगातार कहना है और इन्होंने उससे सेंटर से, केंद्र से इसके लिए हेल्प भी मांगी है और बोला है कि और केजरीवाल ने ये भी बोला है कि जो ओखला का जो बैरेज है उसको भी हमने खुला छोड़ दिया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके और दिल्ली में जो यमुना का जो फ्लो है वो ज़्यादा ना बढ़ सके, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बढ़ता है और 208 तक होता है, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन का भी कहना है, तो बाढ़ की जो संभावना है वो पूरी तरीके से सच होती दिल्ली में दिख सकती है। और उसकी वजह से जो निचले इलाके में लोग रहते हैं, जो कि अभी ऊपर भी शिफ्ट हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पूरा मयूर विहार का जो स्ट्रेच है, यहाँ पर लोगों ने अपने टेंट लगा लिए हैं, क्योंकि लोगों का अभी ये कहना है कि सरकार ने ये टेंट लगाने में हमारी मदद नहीं की है। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पानी यहाँ तक भी आ सकता है, फिर इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अभी जो है काफ़ी लोगों के पास काम भी नहीं है, तो घर को जो चलाना है वो भी काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया, क्योंकि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो बेसिक जो चीज़ें चाहिए रहने के लिए उनकी जो है कमी हो चुकी है। और खाली शब्दों में जो इनकी परेशानी है वो बयान नहीं हो सकती है। दिल्ली सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, सेंटर इस पर क्या कदम उठाता है, क्योंकि बाढ़ जैसी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से अब बन सकती है, क्योंकि CWC जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन है उसका भी यही कहना है, ये जो यमुना का जो पानी है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि बैराज से, हरियाणा के बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा और उससे जो लेवल है वो राइज हो सकता है। तो क्या दिल्ली वाले अपने आप को बाढ़ की सिचुएशन के लिए तैयार रखे या फिर सरकार इसमें आगे आएगी और मदद करेगी? नई दिल्ली में कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। तो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि दिल्ली में किस कदर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के बुराड़ी और सोनिया विहार इलाके में बाढ़ का जायजा लिया है। मनोज तिवारी ने पुराना उस्मानापुर गांव गढ़ी मांडू और पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती में भी बाढ़ के हालात का जायजा लिया। तो आप लोगों को भी थोड़ा देर के लिए सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। हम ये प्रार्थना करने आए हैं। चलना है अभी आपको? ठीक है, अभी दूसरी बोट आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है। अपना ताला वाला मार के, क्योंकि आज रात में थोड़ा सा पानी और बढ़ने का चांस है। ओ भैया, अपने बच्चों को आप लोग बाहर लेके चले जाओ भाई। सर आउटपुट तो दिया हुआ है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभी बोट बार बार आ रही है, जा रही है, आप लोग। आउटपुट नहीं आ रहा है। भैया नमस्ते। अरे शशि, नहीं तुम लोग भी 2 दिन के लिए, 2 दिन की तैयारी में बाहर चले जाओ। और दिल्ली में बाढ़ के हालात पर सार्थक पांडे की रिपोर्ट देखिए। में जिस तरह से बाढ़ का कहर देखने को मिला, वो बाढ़ इस तरह का स्वरूप ली कि हरियाणा के हथकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया बढ़ते जल स्तर के चलते। और इस बीच अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब दिल्ली के यमुना नदी उफान पर हुई, जलस्तर बढ़ा। जलस्तर इस वक्त 206.78 मीटर पर है और ये जलस्तर 206.80 मीटर यानी 206.80 मीटर पर पहुंच सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो खतरा है वो कितना बढ़ेगा। चूंकि इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां इंडिया न्यूज पहुंचा और आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। आज भी हम उसी यमुना पुल पर खड़े हैं जहां से हमने आपको कल भी रिपोर्ट दिखाई थी, यमुना नदी में जिस तरह से उफान आया है उसकी। और ये देखिए कि आज भी जो ये पूरा पुल है वो बंद है, रेल व्यवस्था बंद है, नीचे की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बंद है। और अब इन सब के बीच जो खतरा है वो बढ़ रहा है, खासतौर से उनके लिए जो लोलन एरिया में है, जो नदी के किनारे तटीय इलाका आप कहें वहां पर रह रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि आखिर उन तटीय इलाके में रह रहे लोग क्यों अपने छत पे बसे हैं, क्यों NDRF, SDRF या दिल्ली सरकार के वादे जो उन्होंने किए थे
थे वो जमीनी स्तर पर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बढ़ रहा जल स्तर लगातार खतरा बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो वाकई तटीय इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल देखना यह कि आखिर ये दृश्य और कितना खतरनाक होने वाला है, किस तरह से नदी अपना जो ये उफान पर यमुना नदी है वो और कितना बढ़ेगी, ये भाई देखने की दृश्य है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आसपास के राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो उसके बाद दिल्ली की यमुना नदी उफान पे आई और इस वक्त हम सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली का यमुना बैंक में स्थित पुराना लोहे का पुल है जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं और सामने की ओर आप देखिए जो जलस्तर है यमुना नदी का वो 206.80 मीटर को छूने वाला है, यानी खतरे के निशान के ऊपर तो बह रही है यमुना नदी, लेकिन कितनी ऊपर है ये आप समझने की कोशिश करिए। 207 मीटर अगर छूता है ये नदी का पानी तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा, खासतौर से उनके लिए जिनके घर नदी के किनारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो धीरे धीरे पैदा हो रही है। और यहां पर इस वक्त हम आपको पुल की परिस्थितियां कल भी दिखाए और आज भी कि पुल अभी भी बंद है। यहां पर रेल और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। नीचे की ओर आप देख सकते हो, नीचे की ओर ये जो पिलर है, पिलर का बस ऊपर का हिस्सा बचा है, अन्यथा पूरा का पूरा पिलर डूब चुका है। लहरें बहुत तेज है, तो जो चैलेंजिंग इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर है वो लगातार बनती जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन भी इस पुल पर तैनात है, डीएफसी के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी इस पुल पर तैनात है और लगातार जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना में बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रात 10 बजे के बाद यमुना के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुछ जगहों पर यमुना अपनी तटबंधों को तोड़कर खतरे की स्थिति पैदा कर सकती है। देखिए, अभी जो यमुना के लेवल है वो 207.37 है मीटर में, खतरे के निशान से ऊपर है, काफी ऊपर है। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन से अनुमान दिए जा रहे हैं, रात 10 बजे से ये लेवल 207.55 पे पहुंच सकते हैं, यानी कि दिल्ली में कुछ जगह पे यमुना जो है अपनी एम्बैंकमेंट्स को ब्रीच कर सकती है। तो जहां जहां पे भी ऐसा खतरा है या वल्नरेबल पॉइंट्स हैं कि एम्बैंकमेंट ब्रीच कर दे, वहां पे दिल्ली सरकार के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग जो है एम्बैंकमेंट्स को रीइंफोर्स करने का काम कर रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं बंद जो है वो पार ना कर जाए, पानी आबादी में ना घुस जाए, इसलिए बंदों को मजबूत किया जा रहा है। तो दिल्ली में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली वालों को राहत कैसे मिलेगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का